उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ, कुछ हो गया। अब वो मुझसे फ़ोन पे बात नहीं करता या करती। मुझे अब उसकी आदत पड़ गई है और अब उसने अपने आप को गोस्ट कर लिया। कोई पता नहीं कहाँ पे है वो, और मैं बहुत बेचैन रहता हूँ या रहती हूँ। जी हाँ, आजकल ऐसे मसले रिलेशनशिप में बहुत सारे हो रहे हैं। यानी कि आप किसी पे डिपेंड आपने कर लिया और उसके बाद आपने इमोशनल अटैचमेंट कर दी, बड़े अच्छे आपके मोमेंट्स गुजरे और ऑल ऑफ सडन उस बंदे ने अपने आप को गोस्ट कर लिया। यानी कि आपसे अब उसका कोई खास कनेक्शन नहीं रह गया। आपने एक वॉइड फील कर ली, आपका अब गुजारा नहीं होता, आप अंदर से एक थोड़े से परेशान हैं। क्या करें? क्या करें? किया क्यों उसने आपको गोस्ट? सारा कुछ ठीक चल रहा था, क्यों वो आपको छोड़ के चला गया या चली गई? क्या हो क्या गया? यार सबसे पहले तो शायद दिल भर गया। भर जाता है लोगों का दिल। दूसरा, दिल भरने से जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एंड पे आपको देखनी है, अटैचमेंट स्टाइल। आमतौर पे ऐसा होता है, आपने भी अक्सर नोट किया होगा, एक रिलेशनशिप है, एक लड़के और लड़की के दरमियान कोई मैच ही नहीं है उस रिलेशनशिप का। आमतौर पे या तो ज्यादातर देखा लड़की बहुत बेटर है, वो बस ऐसे ही लड़के के साथ पता नहीं कैसे रिलेशनशिप बन गया। कभी कभी मिसमैच ऐसे भी होता है कि लड़का कुछ बेटर होता है, लड़की के साथ बस रिलेशनशिप बन गया। तो मिसमैच एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है। बहुत सारे लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि जी वो कोई मैच नहीं था, लड़के लड़की का जोड़ी देख के अजीब लग रहा है जी, कि क्या हो क्या गया जी, अच्छी खासी लड़की थी, कहां पे फंस गई? इसमें एक चीज हमने समझनी है, अटैचमेंट स्टाइल को। अटैचमेंट, आपके अटैचमेंट पैटर्न। जरूरी नहीं कि हम जिसके साथ अटैच हों, जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो बंदा इस काबिल भी हो कि हम उसके साथ अटैचमेंट बना सके। वक्ती तौर पे कुछ अट्रैक्शन थी, आप अटैच हो गए, वो अब इंसान का बच्चा नहीं था। जब तक एक दूसरे के साथ एक इंटरेस्ट रहा, वो आपके साथ रहा, और उसके बाद उसने अपने आप को गोस्ट कर दिया। तो अटैचमेंट स्टाइल सबसे पहले हमने समझना है। आपने अपना अटैचमेंट स्टाइल और पैटर्न को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वक्ती चीजों से आप अट्रैक्ट होके आप रिलेशनशिप बना लेते हैं और वो बंदा इस काबिल ही नहीं है कि जिसको आपने मोहब्बत का खुदा बना दिया। वो तो शायद मोहब्बत का कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसको मोहब्बत का खुदा बनाया। आपने अपनी जिंदगी में उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी जितनी शायद वो डिजर्व ही नहीं करता था, आपने दी। सो इट्स ऑल अबाउट यू। अब जब उसको आदत पड़ गई आपकी मोहब्बत की, अटेंशन की और सारी चीजों की, और उसने कहीं ये समझ लिया, इंसान का बच्चा नहीं था ना, उसने समझ लिया कि अब मेरा इसका मेरे बगैर गुजारा नहीं है, अब मैं इसको तंग करूं, अब मैं इससे मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स करूं, कुछ अनएथिकल डिमांड्स भी, क्योंकि अगर वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो मैं भी गोश्त कर दूंगा, मुझे कुछ अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि उसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसने आपको गोश्त किया, आपने उसको कुछ बना दिया। तो जब भी किसी से भी रिलेशनशिप बनाए, इंसान के बच्चे से बनाए, क्योंकि आमतौर पे देखा ऐसा गया है कि जब हम ये रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो इस पैटर्न्स हमारे कुछ डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसने मुझे एटीट्यूड दिखाया, चाहे उसमें एटीट्यूड वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन एटीट्यूड दिखा दिया, बड़ा स्टड टाइप बना, मैं अट्रैक्ट हो गई, मैं अट्रैक्ट हो गया, मैंने रिलेशनशिप बना लिया। तो ये क्या, किस चीज में उस बंदे की वैल्यू बढ़ी? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसने मुझे एटीट्यूड दिखाया, उसने मुझे लिफ्ट नहीं कराई। तो भी आपने एटीट्यूड देखा क्यों? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मोहब्बत का खुदा तो आपने उसको बना दिया। सबसे पहले जब भी आप रिलेशनशिप में जाएं, कुछ क्राइटेरिया, कुछ यार्ड स्टिक्स, उसको जरा सेट करें। हमेशा बेहतर इंसान के साथ अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करें, जो कि अब कॉमन सी बात है। एक माहिर नफ्सियात होने को साइड पे रखें। अगर इंसान के तौर पे मैं बात करूं, मेरे अंदर कोई अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर देता है, कोई भी शख्स, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, मुझे तो उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों में से, दुनिया के इतने सारे लोगों में से उसने मुझे चूज किया। तो जो इंसान के बच्चे हैं, कोई भी लड़का या लड़की, वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि ही और शी चोज मी ओवर बिलियन ऑफ पीपल।
लेकिन जो लोग हो जिनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं है, खुद कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, अपने साथ ही अपने अंदर ही लड़ रहे हैं, कोई अच्छी सेल्फ एस्टीम भी नहीं है, किस चीज पे रिलेशनशिप बनते हैं? उसने मुझे लिफ्ट नहीं कराई या उसने मुझे घोस्ट कर दिया तो वो बंदा जी बहुत बड़ा कोई स्टड है। ऐसी बात नहीं है। अगेन आपने उसको बनाया है। अच्छा, एक और इसमें चीज है, जब उसने घोस्ट कर दिया तो फिर आपको बुरा क्यों लगता है? क्यों लगना चाहिए बुरा? आपको क्यों बुरा लगता है इसमें? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो जाहिर बात है, जब आपकी अटैचमेंट हो गई, आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो गई, आपने उसको मोहब्बत का खुदा बना दिया और वो सर पे चढ़ गया। अगेन इंसानों की उतनी इज्जत किया करें रिलेशनशिप में जितनी वो डिजर्व करते हैं। उससे ज्यादा अगर आप दे देंगे किसी शख्स को भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट या इज्जत, वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। किसी ऐसे बंदे को इतनी इज्जत दे दी जितनी वो डिजर्व नहीं करता, वो आपकी बेइज्जती और बेकदरी करना शुरू कर देगा। किसी ऐसे बंदे की इतनी कदर कर दी जो डिजर्व ही नहीं करता इतनी कदर, वो आपकी बेकदरी करना शुरू कर देगा। तो अगर आप अपनी कदर कराना चाहते हैं तो हर इंसान को उसकी जितनी वैल्यू है, जो उसका ड्यू प्लेस है, वहां पे रखें, ना कम ना ज्यादा। कम रखेंगे तो भाग जाएगा, ये भाग जाएगी। तो बहरहाल ये वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि किसकी कितनी जगह है, उस तरह से उसके साथ डील करें। और अब आपने उसको जैसे मोहब्बत का खुदा बना दिया तो आई अंडरस्टैंड दैट इमोशनल आपने उस पर डिपेंड कर दिया, बातें करनी शुरू कर दी, अब आपका उसके बगैर गुजारा नहीं है। आई अंडरस्टैंड, वॉइड तो फील होगी, लेकिन ये चंद दिनों का मसला है, ये आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें से निकल आएंगे। दूसरा, हम क्यों ऐसे फील करते हैं ये क्या हो गया मेरे साथ, इसने मुझे घोस्ट कर दिया, कुछ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज भी होती हैं। मेरे साथ ऐसे हो गया, ओ माय गॉड, मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, ऐसा नहीं हो सकता, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, मेरे साथ ही कैसे ऐसा हो गया, नहीं हो सकता। तो दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से किसी का घोस्ट करना आपको अच्छा नहीं लग रहा। वैसे घोस्ट करना तो अच्छा नहीं लगता, कोई मुझे भी करे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहरहाल अब कर दिया है या हो गए हैं। फिर किसी दिन ये बात करेंगे कि अगर आपको किसी ने घोस्ट कर दिया, यानी कि पहले आपके बड़ा लव बॉम्बिंग कर दी और अब वो आपको लिफ्ट नहीं करा रहा या करा रही, किसी दिन जरूर इस पे बात करेंगे अब उसके साथ कैसे डील किया जाए। फिलहाल आप जो आपको किसी ने घोस्ट किया है, अब आपको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा ज्यादा, तो आप इन चीजों से निकलें, अपने आप को फिलहाल फोकस करें। अगर आप ऐसे बंदे को वापस लाना चाहें, किसी वीडियो में जरूर बात करेंगे कि कैसे उसको इंसान का बच्चा बनाया जाए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।